नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? नमस्कार। हाँ, ये वाकई में एक अहम मुद्दा है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि 12वीं सदी तक आते आते भारत से बौद्ध धर्म लगभग गायब सा क्यों हो गया। ये बड़ी अजीब बात लगती है ना, कि जिस धर्म का जन्म यहीं हुआ वो यहीं से लगभग चला गया। बिल्कुल। और लेख कहता है कि विडंबना ये है कि इसमें शायद वही बुराइयां आ गईं जिनका इसने शुरू में विरोध किया था। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो लेच जो है वो पहले कुछ अंदरूनी कारणों की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अंदरूनी कारण जैसे कि? हाँ, जैसे एक बड़ा बदलाव था भाषा का। देखिए, शुरू में बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को अपनाया। वो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी। हाँ, ताकि सब समझ सकें। बिल्कुल। लेकिन बाद में लेख बताता है कि संस्कृत को अपना लिया गया, और संस्कृत थोड़ी विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। तो इससे आम जनता से दूरी बढ़ गई होगी। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह का गैप आ गया। फिर लेख ये भी कहता है कि ईसा की पहली सदी के आसपास से ही कुछ दूसरी दिक्कतें शुरू हुई, जैसे मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में? हाँ, उसका चलन बढ़ गया, और फिर उपासकों से जो मानने वाले थे उनसे बड़े पैमाने पर चढ़ावा लिया जाने लगा। और इस चढ़ावे और दान का क्या हुआ, विहारों पर क्या असर पड़ा इसका? हाँ, तो वही अगला पॉइंट है। राजाओं से, अमीर सेठों से खूब दान मिला, तो विहारों में यानी बौद्ध मठों में बहुत संपत्ति जमा हो गई। और जब पैसा आता है तो अक्सर विलासिता भी आती है। तो भिक्षुओं का जीवन पहले जैसा सादा नहीं रहा, ज्यादा आरामदायक, विलासितापूर्ण हो गया। ये तो मूल शिक्षाओं से बिल्कुल उल्टा हो गया। बाद में स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश मिला। तो लेख कुछ ऐसे किस्सों का जिक्र करता है जिनसे लगता है कि नैतिक पतन भी हुआ। नैतिक पतन किस तरह का? कुछ जगहों पर नारी को भोग की वस्तु की तरह देखा जाने लगा। और लेख इसी से जोड़कर बुद्ध और उनके शिष्य आनंद के बीच की एक बातचीत का हवाला देता है। हाँ, क्या बातचीत थी वो? उसमें बुद्ध ने चिंता जाहिर की थी कि स्त्रियों के संग में आने से धर्म की उम्र शायद कम हो जाएगी। ये उस समय के अंदरूनी तनाव को दिखाता है। अच्छा, तो ये तो हुई अंदरूनी कमजोरियां, भाषा बदली, विलासिता आई, नैतिक गिरावट भी। पर बाहर से भी तो कुछ दबाव रहे होंगे, जैसे ब्राह्मण धर्म की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। बाहरी कारक भी बहुत महत्वपूर्ण थे। लेख साफ कहता है कि बौद्ध धर्म की चुनौती का जवाब देने के लिए ब्राह्मण धर्म ने भी खुद में सुधार किए। अच्छा, क्या सुधार? जैसे उन्होंने गोधन यानी गायों की रक्षा पर ज्यादा जोर दिया। कृषि समाज के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, ये तो है। और साथ ही स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म के कुछ रास्ते खोले गए, जो शायद पहले उतने आसान नहीं थे। तो ये एक तरह से बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की कोशिश थी। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक रिएक्शन था। लेकिन क्या लेख में सीधे टकराव या राजाओं द्वारा परेशानी पैदा करने का भी जिक्र है? हाँ है। लेख इस पर भी बात करता है। कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को पसंद नहीं किया, या शायद अपने धर्म को ज्यादा बढ़ावा देना चाहा। जैसे ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है। कहा जाता है कि उन्होंने बौद्धों को सताया। फिर एक हूण राजा थे, मिहिर कुल। वो शैव थे। उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने सैकड़ों बौद्धों को मरवा दिया। बाप रे। हाँ। और फिर बंगाल के इलाके में गौड़ देश के शैव शासक थे शशांक। उन्होंने तो बोधगया में वो पवित्र बोधि वृक्ष कटवा दिया। क्या? जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था? हाँ, वही। तो लेख यही कहता है कि ये सिर्फ फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस नहीं थे, ये सक्रिय विरोध था, दमन था, और इसने बौद्ध धर्म की जड़ों को भारत में काफी कमजोर किया। तो अगर हम सार देखें लेख के हिसाब से, तो कोई एक वजह नहीं थी इसके पीछे? नहीं, लेख तो यही इशारा कर रहा है कि ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा था। अंदर की कमजोरियां भी थीं, भाषा का बदलना, भ्रष्टाचार, विलासिता, नैतिक मुद्दे, और बाहर के दबाव भी थे। ब्राह्मण धर्म का फिर से मजबूत होना, कुछ राजाओं का विरोध, उनका दमन, ये सब चीजें मिलती गईं, और धीरे धीरे 12वीं सदी तक भारत में बौद्ध धर्म लगभग खत्म सा हो गया। तो संक्षेप में कहें तो ये एक जटिल कहानी है। अंदरूनी और बाहरी दोनों वजहें मिलकर जिम्मेदार रहीं। हाँ, बिल्कुल। किसी एक पे उंगली रखना मुश्किल है। ये एक मल्टी फैक्टरल चीज थी। ठीक है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म भारत के बाहर तो खूब फला फूला,
कई एशियाई देशों में आज भी वो मुख्य धर्म है या संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। सही बात है। तो फिर भारत में ऐसा क्या खास हुआ? वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने यहाँ ऐसे लगभग मिटा दिया, जबकि दूसरी जगहों पर ये वहाँ की संस्कृति में ढल गया और फलता फूलता रहा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये प्रश्न बिल्कुल जायज है और इस पर और विचार किया जा सकता है।